हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत आज मैं सुबह सुबह से करना चाह रही थी, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प आती है दीदी, वो बेचारी कहीं रास्ते में गिर गई बारिश के पानी में और उनको लग गई है काफ़ी सारी चोट। तो अब वो कई दिनों तक नहीं आएंगी। तो सुबह मुझे पहले तो पता नहीं था, काफ़ी देर तक उनका इंतजार करती रही। उसके बाद घर के सारे काम निपटाने पड़े। और आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। और हम लोग भी चाह रहे थे कि सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, पर काम निपटाने के चक्कर में फिर हो गया लेट। और उसके बाद अभी आज कान्हा को घर जाना है, तो फिर उसको भी छोड़ने जाना पड़ता। तो हमने सोचा चलो अब हम एक ही बार जाएंगे, भले से लेट हो जाए थोड़ा सा। अभी 10:30-11 बजे का टाइम हो गया है। बस हम लोग निकलने लगे हैं। कान्हा को नाश्ता वाश्ता करा दिया, वो तैयार हो गया है बिल्कुल। उसको भी ड्रॉप करेंगे और साथ में मंदिर होके आएंगे। तो चलिए बस निकलते हैं। देर हो रही है, वो लोग बाहर बैठ के वेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी ना ये गाड़ियां चलती हैं, उधर भी उतनी लाइन से खड़ी, इधर भी खड़ी। पीछे भी पुलिस वाले आ गए तो सबको भगा रहे हैं पूरी तरीके से। कान्हा सिंह यहाँ खड़े हैं, पूछ रहे हैं कब तक जाना। ये वाली गाड़ियों में आराम रहता है, आराम से बिल्कुल बैठ के चले जाओ। टैक्सी गाड़ियां भी नहीं है, प्राइवेट ही लोग चला रहे होते हैं। पर क्या करें। क्या हुआ? कान्हा सिंह तैयार है बिल्कुल घर जाने के लिए। पता करके आ गए, पुलिस वाले आ गए ना, तो सारी अपनी गाड़ियां लेके भाग गए। यहाँ पे खाली हो गया बिल्कुल। हाँ भूल गई तू? अरे हाँ, कान्हा को लग गया काफी सारा टाइम। अब जाके उसको गाड़ी मिली है, निकला है वो। और हम लोग को भी हो गई बहुत देर। मैंने सोचा था हम 10:30-11 बजे का टाइम सोच के मैं निकली थी, पर ऑलरेडी 11:30 हो चुके थे। सारा चीजें करते करते ना टाइम लग जाता है, पता ही नहीं चलता। और अब 12 बजे का टाइम पार हो चुका है। मंदिर के कपाट तो हो गए हैं बंद। तो सनी को यहाँ पे दवाई लेनी थी अपनी, उनकी एक दवाई खत्म हो रही थी, वो दवाई ले रहे हैं। तो अभी हम लोग नहीं जा रहे, मतलब जाने को मंदिर में अंदर जा सकते हैं, पर अभी पूजा का टाइम खत्म हो गया है। तो अब हम लोग ने सोचा कि अब हम शाम को जाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से माली भी उठ गया है, तो माला फूल वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जाके बस दर्शन कर सकते हैं, तो क्या ही फायदा। फिर अब सोच रहे हैं कि शाम को जाएंगे अच्छे से। तो बस ये डिसाइड हुआ है, सनी दवाई लेके आ जाए फिर घर चलते हैं। और नाग पंचमी के दिन देखो इतनी भयंकर बारिश होती थी, और आज तो इतनी जबरदस्त धूप है, इतनी जबरदस्त धूप है कि क्या ही बताए। बहुत गर्मी वाला मौसम है, हो रही है बहुत तेज। मिल गई दवाई? दवाई मिल गई। बस निकलते हैं हम घर ही की तरफ। मंदिर जाएंगे शाम को, पर शाम को ले आना तुम। सनी ने दवाई ले ली और हम फिर से भाटिया बेकरी पे आके हैं पेस्ट्री खाने। अरे सॉरी, क्या कहते हैं इसको, पैटीज खाने। आलू वाली है ना ये? उस दिन एकदम छोटी सी थी, आज पता नहीं कैसे थी बड़ी सी हो गई, मैं समझ में नहीं आ रहा है। इस पे तिल विल भी चिपका रखा है। खाते इसको थोड़ी भूख सी भी लग रही है। उस दिन जो हमने खाई थी उसका टेस्ट भी अलग था और साइज में भी छोटी थी। मेरे को लगता है ये आउटसोर्स करता है, क्या खुद नहीं बनाता। तभी हर वाली चेंज हो जा रही है। अच्छी है ये भी, पर उससे वाली ज्यादा अच्छी थी। मौसम थोड़ा बादल बादल होना तो शुरू हो गया, देखो क्या पता बारिश हो जाए। घर आ गए थे हम लोग, आए हुए थोड़ी देर भी हो गई। अब करने लगे हैं लंच, क्योंकि भूख भी लग रही है बहुत जबरदस्त। तो आज लंच में बना था, सुबह ही कान्हा ने जाना था तो छोले बना दिए थे। तो कान्हा के लिए तो छोले और पूड़ी बना दिए थे। मैंने अपने लिए थोड़ा सा राइस बनाया है, और सनी भी पूड़ी खा रहे हैं। उनका वैसे ब्रेड सिखाने का मन था। क्या हो गया, तुम ब्रेड नहीं खा रहे? यार है बढ़िया से छोले और साथ में राइस। हम लोग का ऐसे ही जिसका जैसा मन करता है वैसा खाता है। तो चलिए लंच कर लेते हैं, फिर मिलते। खाना खा लिया, और खाना खाते खाते देखो एकदम से मौसम बदला और खूब ज़बरदस्ती बारिश हुई। अब तो हल्की हल्की बंद हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है अभी, और हवा मस्त चल रही है बिल्कुल। अब लग रहा है ना कि आज नाग पंचमी का त्यौहार है। नहीं तो ऐसी सुबह से धूप निकल गई थी कि अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब एकदम मस्त हो रहा है मौसम, बढ़िया बढ़िया सा।
बहुत ही बढ़िया। तो ये सेम ब्लॉग का नेक्स्ट डे है। कल भी मैंने दोपहर तक का ब्लॉग बनाया था और आज मैं दोपहर से ही शुरू कर रही हूँ। कल था नाग पंचमी, तो हम लोग का प्रोग्राम था कि हम लोग शाम को जाएंगे मंदिर। एक्चुअली सुबह ही जाना चाह रहे थे, पर बहुत सारे काम और फिर काना को भी ड्रॉप करना था, इन सब चक्करों में हो गई देर, तो नहीं जा पाए थे। फिर सोचा था कि शाम के टाइम जाएंगे, पर शाम के टाइम इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई और इतनी देर तक होती रही बारिश की फिर टाइम ही सारा निकल गया और मन नहीं हुआ और इतना आलस वाला टाइम हो गया ना बिल्कुल। रात में हमने कुछ प्रॉपर डिनर भी नहीं बनाया था, सिंपल सी मैगी वगैरह बना के और साथ में कोल्ड कॉफी बना ली थी, बस उतना ही खा के हम लोग सो गए थे। मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, आलस आलस वाला दिन था। तो मैंने सोचा कि वीडियो बहुत छोटा सा बना है, कुछ अपने बारे में आप लोगों से बात करती हूँ मैं आज के वीडियो में। तो बात क्या करनी है कि जैसे मैं अभी अपने अर्ली 40s में हूँ। जो लोग भी लेट 30s या अर्ली 40s या 40s में या 50s में होंगे वो मेरी बात से शायद कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। स्पेशली जो लेडीज है वो लोग जरूर करेंगी, औरतें जो हैं। तो हम लोग क्या था कि बहुत मन से पढ़ाई लिखाई कराई, माँ बाप ने सब कुछ कराया, पर शादी के बाद ना लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। कई चीजें हमारी मर्जी के हिसाब से होती हैं, कई चीजें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती हैं। और मेरी शादी को 15 साल हो गए और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल जैसे होता है ना कि स्टक हो जाता है इंसान, फंस जाता है, उस टाइप से लगता है। ऐसा लगता है कि बस मेरा वक्त बीतता चला जा रहा है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, पर लाइफ कहीं भी आगे कुछ नहीं बढ़ रही है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी बात की कमी है या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल है या कुछ है, वैसा कुछ नहीं है, पर मेरी कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं है। करियर की बात करूं तो मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया था, जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते चले गए कि करियर छूट गया, जॉब छूट गई, सब कुछ हो गया। और किसी और को ज्यादा ब्लेम करने की बजाय मैं खुद को ब्लेम करती हूँ आज के टाइम पे उस चीज के लिए, क्योंकि अगर मैं वक्त के साथ उस बहाव में ना बहती तो लोगों के कहने सुनने से क्या ही फर्क पड़ता। मुझे, मेरी लाइफ थी, मेरी चॉइसेस थी, मुझे चूज करना था और मुझे एक चीज पे फर्म रहना था कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज नहीं चाहिए। तो किसी और को ब्लेम क्या ही करना, मैं खुद अपने आप को दोष देती हूँ कि जो मैं लाइफ में, जैसे मेरे साथ के लोग अभी बहुत अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, अपने करियर में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, सब कुछ है और अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, और मैं अभी एकदम गृहिणी बन के बैठी हूँ, बस वही खाना पकाना, वही काम। तो मतलब मुझसे तो लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये सब कुछ करूंगी। मेरे जो फ्रेंड सर्किल था, सब कुछ था उसमें तो मैं हमेशा एक बहुत आउटस्पोकन अचीवर टाइप की मानी जाती थी और मैं कभी मतलब चीजों पे सेटल नहीं होती थी नॉर्मली, बहुत मतलब इजीली किसी चीज पे सेटल नहीं होती थी। और अभी क्या है कि जो है सब ठीक है, जो है सब ठीक है वाला एटीट्यूड हो गया है। तो समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत स्टक हो गई हूँ। अभी तो अब जॉब करना तो क्या ही, मैं मतलब ऐसे नौकरी ढूंढने तो नहीं निकलूंगी, पर मैं सोचती हूँ कि कुछ मैं करूँ और कुछ अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ऐसे तो उम्र बढ़ती जा रही है और उम्र बढ़ने के साथ ना रिग्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। यार ये तो मैं भी कर सकती थी, वो तो मैं भी कर सकती थी, बस यही सोचती रहती हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या ही करूँ। तो आप लोग भी सजेस्ट करिएगा, जो लोग भी स्टक फील करते हैं ना। ऐसा नहीं कि घर का काम बुरा लगता है, ऐसा नहीं कि फैमिली बुरी लगती है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पर जैसे एक होता है ना सेल्फ कॉन्टेंट होना या अपने आप में संतुष्टि होना कि हाँ ये चीज मैंने की, ये चीज मैंने अचीव किया या ये मेरी प्रोग्रेस है, वो चीज मिसिंग है कहीं पे। पता नहीं, कई बार तो जैसे मेरे जो फ्रेंड्स जॉब करते हैं या जो जिनका करियर वाइज मुझे मतलब लगता है कि काश मैं भी इस जगह पे होती, या काश मतलब मैंने अपनी चॉइसेस गलत नहीं करी होती तो मैं भी उसी पोजीशन में होती। उन लोगों से बात करती हूँ तो वो लोग भी अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं है। उन लोग का भी वही रहता है, यार कहाँ फंस गए हैं, करना क्या चाह रहे थे, वो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, आपको ये चीजें फेस करनी होती है। तो बस यही सब सारी चीजें सोचते सोचते इतना दिमाग खराब हो जाता है, कई बार ना इतना फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती हूँ और ऐसा लगता है कि बस कुछ भी करके ना लाइफ को चेंज करना है। क्या चाहिए, क्या करना है, कुछ अभी ऐसा क्लियर भी नहीं है, ऐसा समझ भी नहीं आता कि हाँ मैं ये चीज कर लूँ तो इससे मुझे अच्छा लगेगा, पर समझ नहीं पा रही हूँ कि एक जैसे कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है ना, अभी बहुत दिमाग कंफ्यूज्ड है, बहुत ऐसा मतलब अपने आप पे गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेटेड भी फील करती हूँ, कई बार बहुत लोनलीनेस, ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। बहुत कुछ कर सकती थी पर कुछ भी नहीं किया,
और अभी आगे जितनी जिंदगी बची है वो भी ऐसे ही सोचते सोचते गुजर जाएगी, तो फिर क्या ही फायदा है। तो बस ये सब चीजें सोच के, सब लोग कहते हैं कि जर्नल लिखने से बहुत चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। तो मेरे पास एक ये नई डायरी है, निकाल के बैठी हूँ मैं इसको। पहले मैं लिखती थी डायरी, पर पहले जो मैं चीजें लिखती थी वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब गोल्स वगैरह ये वो नहीं लिखती थी। जैसे कुछ भी अच्छा लग गया, कोई कोटेशन हुआ या कोई स्टोरी हुई, कुछ हुआ ऐसा, या थोड़ा बहुत स्टोरी राइटिंग मैं भी करती थी, तो अपनी कोई स्टोरी लिख ली, ऐसा कुछ कर लिया, उन सब चीजों की डायरी हुआ करती थी। पर अभी मैं ये डायरी निकाल के बैठी हूँ। मैंने सोचा है, कल रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो जब मुझे नींद नहीं आती है तो बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। अपने बारे में बहुत अच्छे से सोच पाती हूँ मैं उस वक्त जब मुझे नींद नहीं आती है। दोपहर में सो गई थी बहुत देर तक, तो रात को तो मुझे लगता है कि मैं 3-4 बजे के आसपास सोई होंगी सुबह के टाइम। पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। तो मैं सोचते सोचते फिर मैंने सोचा कि मैं अब इस डायरी में अपने कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 2026 में या 27 में करना है, आज से, मतलब अभी से अगस्त महीने, जुलाई का तो आज 30 तारीख हो गया, अगस्त 2025 से लेके जुलाई 2026 के बीच में मैं अपनी कुछ चीजें लिखूंगी कि मुझे उन चीजों पे काम करना है। जैसे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बेवजह की खराब है, मेरे लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, मैं उस चीज को समझती हूँ। जो चीजें हुई, जैसे मेरी जिस वजह से वेट गेन हुआ, स्टेरॉइड मेडिसिन चली, ये हुआ वो हुआ, उस चीज को भी अब टाइम हो गया है। तो किसी भी चीज को बस लाइफ लॉन्ग बैठ के ब्लेम करने का फायदा नहीं है। स्टेरॉइड मेडिसिन भी खत्म हुए, मेरे को लगता है कि 4-5 साल हो ही गया होगा। तो अगर मैं इतने टाइम में अच्छे से अपने ऊपर वर्क करती तो शायद मेरा अभी तक ठीक हो गया होता ये सब कुछ, पर मैंने ठीक नहीं किया। थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, पीसीओएस, ये वो सब कुछ, सारी लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। तो पहली चीज तो मुझे अपने हेल्थ पे काम करना है। दूसरी और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ ऐसा इम्पल्सिव नहीं लिखूंगी इसमें, पर मैं 5 से 10 गोल्स लिखूंगी इस डायरी में, जो मुझे करना है इसे 1 साल में, जिसपे या तो मुझे काम शुरू करना है या उसको अचीव करना है। क्या अचीवेबल होगा, किस चीज पे काम शुरू करना पड़ेगा, क्या लॉन्ग टर्म होगा, क्या शॉर्ट टर्म होगा, ये सब तो सोच के लिखने के बाद ही पता चलेगा। कई चीजें माइंड में हैं, हेल्थ के साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे हॉबीज बिल्कुल छोड़ दी है, कुछ भी नहीं करती। इतनी चीजों का शौक था, पर सारे शौक जैसे होता है ना, डब्बे में बंद करके किसी कोने में डाल दिए हैं कि तुम वहीं पड़े रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो इंसान ना जैसे मुर्दा सा हो जाता है इन सब चीजों के बिना। जो भी आपके शौक हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा होना भी जरूरी होता है। अगर आपको किसी चीज का राइटिंग का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, या किसी भी चीज का, म्यूजिक का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, कुछ भी है, तो करते रहना बहुत जरूरी है आपके अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। पर मैंने सारी चीजें छोड़ दी, बस वही सुबह सुबह किचन में घुस जाओ। मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियोस भी क्यों बना रही हूँ सब चीजों का। पता नहीं कितने लाखों लोग यही काम कर रहे हैं। मैंने सोच के मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था कि जैसे मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाती। अगर आप मेरा पहला व्लॉग जाके देखोगे तो उसमें मैंने यही सब चीजें बोली हुई हैं शायद, कि मैं बेसिकली ये था कि मैं किसी से इंटरेक्ट कर पाऊंगी, चाहे मैं कैमरे से बात करूं, कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। हो सकता है धीरे धीरे करके कुछ एक मैं छोटी सी अपनी कम्युनिटी बना पाऊं, कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा फैमिली बना पाऊं, उसमें हम अपने व्यूज, अपने थॉट शेयर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सब भी चला गया ठंडे बस्ते में। अब मैं एक वही सुबह उठ के आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, कुकिंग का वीडियो, ये वो करके 3-5 करते करते ही सारा दिन निकल जाता है, समझ में नहीं आता टाइम कहाँ जाता है। तो अभी इन सब चीजों पे मैं थोड़ा सा, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं घर के काम बिल्कुल छोड़ के और इन सब चीजों में लग जाऊं वो भी पॉसिबल नहीं है। घर की जिम्मेदारियां हैं तो उनको भी निभाना जरूरी है। पर धीरे धीरे जो भी टाइम मिलेगा उसमें मैं अपनी कुछ ना कुछ चीजें करूंगी। बीच बीच में कोशिश करती भी हूँ, पर सारी चीजें छूट जाती हैं। 2-4 दिन करके फिर लगता है यार अब मैं थक रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है करके, कुछ ना कुछ करके जैसे होता है कि यार प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाती मैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती हूँ चीजों को। जैसे अभी मैंने शुरू किया कोई चीज, मान लो मैंने एक
कोई भी प्रोजेक्ट उठा लिया, कुछ भी कर लिया, कोई काम अपने लिए ले लिया, या मैंने सोचा कि आज नहीं, अब मुझे वॉकिंग शुरू करनी है, मैं रोज कम से कम आधा घंटा वॉक करूंगी। 2-4 दिन किया, फिर उस जिस टाइम पे करने का सोच रही उस टाइम पे कोई काम निकल आया, तो वो टाइम निकल गया। फिर मैं सोचती हूँ यार छोड़ो, कल जाएंगे, कल फिर होता नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके ना कोई भी चीज मैं एक कंसिस्टेंसी के साथ या लगातार कोई चीज नहीं कर पाती हूँ, और वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो मुझे इन सब चीजों में बहुत सुधार करना है। तो ये आप डायरी आप लोग देख लीजिए, कल परसों के ब्लॉग में आपको इसमें कुछ तो चेकलिस्ट मिलेगी कि मुझे ये 5-10 चीजें हैं जो 1 साल में करनी है, और कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं धीरे धीरे करके उस चीज पे काम करूंगी। तो बस आप लोग भी कुछ सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। इतना स्टक हो गई हूँ लाइफ में, इतना स्टक फील करती हूँ कि क्या ही बताऊँ। तो बस चलिए, वीडियो को बहुत लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, धीरे धीरे अपने ऊपर काम शुरू करते हैं। आप लोग भी जुड़िए। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगी। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।